केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जो है वो 23वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेला डाले हुए हैं। किसानों के तेवर से अब लग रहा है कि आंदोलन जो है वो लंबा चलने वाला है। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों का कहना है कि सरकार जिस दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे। तो वहीं जिस कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है, इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों को 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। इस पत्र में किसान बिल की खूबियां गिनाई गई, साथ ही किसान बिल को लेकर फैलाई गई भ्रांतियां भी बताई गई। आपको बता दें कि किसान और सरकार दोनों अपने रुख पर कायम है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कानून वापस ले, तो वहीं सरकार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालना चाहती है। सरकार और किसानों के बीच कुल 6 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन ये पूरी तरीके से बेनतीजा रही। किसान जहां आंदोलन को दिनों रात बढ़ाते जा रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से भी किसानों को मनाने की कोशिश जारी है। तो देखिए, लगातार 23वां दिन आज पूरे देश में जो किसानों का आंदोलन है कृषि कानूनों के विरोध में, उसका 3 सप्ताह का समय जो है वो बीत चुका है। और कहीं ना कहीं जैसा रुख किसानों का फिलहाल लग रहा है, उससे यही लगता है कि आंदोलन फिलहाल लंबा चलने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यहां पर हुआ है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें क्या खूबियां हैं कृषि कानून की वो यहां पर गिनाई गई है लिखित तौर पर। साथ ही क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो भी बताया गया है। लेकिन ना ही फिलहाल किसान झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही सरकार। चलिए, अधिक जानकारी के साथ फिलहाल मेरी सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए, लगातार तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और जैसे जैसे दिल्ली नोएडा से सटे क्षेत्रों में सर्दी बढ़ती जा रही है और ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन किसान जितना अडिग है, किसी भी रुख से लगता नहीं है कि लंबा आंदोलन जो चलने वाला है उस पर कहीं विराम लग सकता है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन फिलहाल ना तो सरकार झुकने को तैयार है प्रीत, और ना ही किसान। जी बिल्कुल, 23वां दिन है आज किसान आंदोलन का, लेकिन बावजूद इसके किसान किसी भी बात को लेकर सहमत नहीं है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी भी लिखी थी 8 पन्नों की किसानों के नाम। उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से सरकार किसानों के पक्ष में काम कर रही है, किस तरीके से किसानों के समर्थन में है ये सरकार। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये अपील की थी किसानों से कि वो कृषि मंत्री की इस चिट्ठी को जरूर पढ़ें, ताकि किसान जो है, जो आंदोलन से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को जान जाए, किस तरीके से सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, किस तरीके से सरकार ने किसानों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सरकार तमाम चीजों को बता भी रही है। इसमें प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन फिलहाल अभी भी जो किसान है, तमाम बॉर्डर, जिला बॉर्डर्स की बात करें, फतेहपुर सीकरी और सिंधु बॉर्डर्स की बात करें, सभी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। तमाम जो नोएडा जाने वाले हाईवे हैं, हरियाणा जाने वाले हाईवे हैं, उनको ब्लॉक किया गया है। और अभी फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि किसी भी फैसले को लेकर किसान अपना आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध जता सकते हैं, लेकिन इस विरोध से अगर किसी आम जनता को दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके जवाब में किसानों ने ये कहा कि जो रोड ब्लॉक किए गए हैं वो किसानों की ओर से नहीं, सरकार की ओर से बैरिकेडिंग करके किए गए हैं। हमको दिल्ली में प्रवेश दिया जाए, हम दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं। फिलहाल जो मैटर है, इसमें आप तक जो है कमेटी बनाने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया, जब तक कि विवाद का हल नहीं निकल पाता है, जब तक किसान प्रदर्शन कर रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में कुछ अंतिम फैसला नहीं ले लेता, तब तक जो है ये कानून इम्प्लीमेंट ना हो। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और सरकार और किसानों के बीच में किस तरीके से बातचीत होती है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात यही रहेगी और सभी को इंतजार है कि जो गतिरोध है वो जल्द से जल्द समाप्त हो और जिंदगी एक बार फिर से ट्रैक पर आए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। चलिए, फिलहाल रुक रहे हैं